तो जोरदार तालियों से स्वागत करो पथरिया की विधायक रामबाई परिहार को। बहन जी, लोग जाकत के बुंदेली बौछार के जो सबसे ज्यादा हिट इंटरव्यू भय वे रामबाई परिहार जी के भाई हमसे लोग कत के तो उन्हें सबसे ज्यादा दिखाऊ, हम तो उन्हें जनता सबसे ज्यादा देखत, हम क्या करें। तो आज 5 साल पूरे हो रहे बुंदेली बौछार के, क्या हो चाहो आप? सबसे पहले तो इस हॉल में विराजमान हमारे बुंदेलखंड के भैया हैं, हमारी भौजी हैं, बहनें, और हमारे बुंदेली बौछार के हमारे भाई सचिन चौधरी जी और समस्त गायक, और सब में बड़ी बात जो हमारे अभी भाई चले गए जित्तू खरे बादल, जिन्हें मैं राखी आप मानती हूँ, वो चले गए हैं, लेट आई, हम थोड़े लेट आए। मैं सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। और आज बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे बुंदेलखंड की आन बान शान बुंदेली बौछार सचिन चौधरी जी को सभी जानते हैं। और सब में बड़ी बात जा है कि सचिन चौधरी जो हैं हमारे भैया, इन्होंने सब पसंद भी बहुत करत। उनको कारण है कि बुंदेलखंडी भाषा में बोलत हैं और जो की जो सही है चीज़ें हैं, बातें हैं, जो जैसो करत है वैसो भी दिखाऊ थे। अब रही बात कि हमारे चैनल पे आपने ज़्यादा चलाओ, कोई बोल रहा हो तो सही बात तो जा है कि हमने कभी चैनलों के लाने कोनो काम नहीं करे आए, हमने जनता के हित के लाने जो बनो है हमने वो करो है। अब जो चीज़ जनता ने कि बीच में हमने करी है वो चैनल वालों ने दिखाए हैं, और सचिन भैया की सच्चाई जा है कि जो सत्य है वो दिखाते हैं। पैसा देला से कोई लेना देना तो नहीं रहता उनके लाने के, कोई पैसा देला देवे के कोई दबाव या कोई धमकी देवे। और सत्य जाई है कि जो सच्चाई को पकड़ के चलत है आगे वो ही बढ़त है। जब भी एक सच्चाई है कि जी के अंदर सच्चाई है, न्याय है, नीति है, वो पर हमेशा आगे बढ़े, रुकावटें भली आती हूँ अपनी राह में। तो ऐसे हमारे सचिन भैया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पिछले 5 साल से जब से आप विधायक बनी हो, एक दबंग छवि बताई गई कि रामबाई बहुत दबंग है, चीचा को फटकार देती हैं, अधिकारियों को फ़ोन पे हड़का देती हैं। तो अब चुनाव को टाइम है, जब आप जनता के बीच जा रही हो, तो ये दबंग छवि को लेकर फ़ायदा मिल रहा हो कि नुकसान मिल रहा हो? देखो, दबंग छवि या इसे हमें फ़ायदा नुकसान को कभी हमें परवाह रही नहीं है। इसे नहीं रही कि जो भी हमने काम करे हैं वे हमने अपने दिल से करे हैं, ऑन द स्पॉट जो हमें लगो है हमने वो करो है। अभी मैं हानि भाव के लाभ भाव के का भाव ई की हमने कभी परवाह नहीं करी। अब चुनाव आवे वाले हैं, जनता निर्णय काले थे, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें तसल्ली ये बात की है कि 5 साल हमने जनता के प्रति लड़े हैं और जनता के प्रति हमने अच्छो करो है, मानवता इंसानियत को आगे रखे हमने जनता के बीच में गए हैं जी। तो अब चुनाव को टाइम है, जब आप जनता के बीच जा रही, तो जनता क्या कह रही कि जी तरीके के भारतीय जनता पार्टी ने आपके पथरिया विधानसभा में प्रत्याशी घोषित कर दे हैं, अब राजनीतिक समीकरण पथरिया विधानसभा के क्या कह रहे हैं? देखो, हमारी पथरिया विधानसभा में जो हमें लगा था, आगे तुम्हारे सर्वे करवे वाले हो तो तुम्हारों को ज़्यादा जानकारी हुई है, पर हम अपनी सोच की बात कर रहे। हमारी पथरिया विधानसभा की जो जनता है वो किसी रुझान या किसी प्रत्याशी पर डिपेंड नहीं है। आज हमारी पथरिया विधानसभा की जनता के मस्तिष्क पे, दिल पे एक ही बात है कि हमारे क्षेत्र में और 5 साल कौन न करो और कौन से उम्मीद है। तो वो समीकरण काम कर है, ना कि जो समीकरण कर है कि 5 साल पहले टिकट हो जाती सो कछु फर्क न पड़तू। नहीं, हमें पथरिया की जनता पे भरोसा है। पथरिया की जनता पे भरोसा है, लेकिन जी तरीके की राजनीति है, 3 दलों की राजनीति है, तो आपकी लड़ाई भाजपा से हुई है कि कांग्रेस से? आपको क्या लग रहा? हमारी लड़ाई भाजपा कांग्रेस तीन ही पार्टी उतर हैं, भाजपा भी उतर है और कांग्रेस भी उतर है और भी लोग उतर हैं। अब लड़ाई तो देखो, मैदान में जो उतरते हैं तो जो थोड़ी देखी जात के जे कमज़ोर हैं, कि जे सबल हैं, कि जे कैसा हुए हैं। लड़ाई तो ऐसी रहते कि सामने जो को हो तो सबसे लड़के आगे निकलने पड़त। तो उम्मीद तो हमारी जाई है कि
दो ही पार्टी खड़ी हुई हैं, दो ही पार्टियों से चुनाव सामने होने हैं। अब दो ही पार्टियों को मतलब सामने खड़े होते हुए भी हमें आगे जाने हैं। तो जावे की मंशा तो सभी की है, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे और पार्टी के हों, चाहे हम हों, लेकिन जिताऊ ने तो भज्जा जनता हो है ना। अब जनता की जो इच्छा हुई है, जो मर्जी हुई है, जनता हो को अच्छो लगत कौन हो वोट देने विदे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब आप कांग्रेस पार्टी की सरकार आती तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन दे रही थी, फिर जब भाजपा की सरकार बनी तो आपने उनको भी समर्थन दो, लेकिन अब धीरे धीरे दूरी हो गई। एक मंत्री बनने की भी आपकी ख्वाहिश थी कि कमलनाथ सरकार में मंत्री बने या भाजपा सरकार में, वह ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई तो को कछु रंज है? देखो, हमें कबहू जीवन में रंज नहीं रहते यार। हमने तो कबहू जा भी नहीं सोची थी कि हम विधायक बन जाएं, लेकिन जनता ने हमें विधायक बनाओ और परमात्मा से माँ सरस्वती सामने विराजमान है। हम तो एक ही बात कहते कि जितो तुमने हमें दो तो हमने जीवन में न सोची थी, भगवान ने तो दो कि हमने आगे सोची नहीं है। हाँ, मंत्री की बात रही है तो सरकार में शामिल हमारी बहन जी ने समर्थन करो तो मंत्री कांग्रेस में हमारे भाई जो 20-50 साल से जुड़े बे नहीं बन पाए, हम कहाँ से बन जाए, सो हमें इतनी टेंशन नहीं ना ने हम आगे विचार करत। हम तो जागत के हमने कर्म कर्तव्य करे हुए, हमें जो कछु जनता के मतलब द्वारा मिल है हम स्वीकार कर रहे हैं। हमें जनता जनार्दन की और परमात्मा की जो इच्छा हुई है। चुनाव में और खासतौर से कोनो जब बड़े काम में जाते तो परिवार एक बड़ी ताकत होते है। इस समय आपको परिवार, आपके ज़्यादातर लोग संगे नहीं हैं और मतलब जेल में है, ऐसी स्थिति में राम भाई अकेली तो नहीं पड़ जाए कि बाकी और जनता है संगे? देखो, अभय भैया ने एक बहुत अच्छी कविता कही है, मतलब दुर्गा की, रानी लक्ष्मीबाई की, दमयंती बाई की। तो हम महिलाओं को आप लोग जा काय सोचत कि तुमैयोरों के भरोसे हैं हमारे हैं? जब जा गलती कबू न करियो कौन हूँ कि महिलाएं आदमों पे डिपेंड हैं, कि पति पे डिपेंड हैं, कि देवर पे डिपेंड हैं, कि बेटा पे डिपेंड हैं। महिलाएं जब तुम्हारा जन्म दे सकती और पाल पोस के इतने बड़ो कर सकती तो कहा हमारे मैदान में उतर के चुनाव नहीं लड़ सकत। और रही जनता की बात, तो जनता पथरिया की अगर इतने छोटे छोटे बच्चों को मौका दो जाए वोट डार बे को, तो राम भाई हो वोट डार हैं भी, जो भरोसा हमें पथरिया की जनता पे। परिवार हमारे जेल में है, जब आज सत्य है, और आज पूरा सागर नहीं पूरा मध्य प्रदेश जानत के हमारे पति और हमारे देवर झूठे फंसे। परमात्मा जानत हुई है, अगर दोषी होते तो हम यही मंच से कह देते कि हाँ दोषी है, लेकिन हमारे परिवार के झूठे फंसे हैं। और एक पार्टी के कारण, एक पार्टियों के नेताओं के कारण आज हमारे निर्दोष आदमी बाहर नहीं आ पा रहे। कई बार हमें लालच दई, लोभ दो पार्टी ज्वाइनिंग की आदमों ने, लेकिन हमने कोनो पार्टी ज्वाइन नहीं करी। हम 5 साल में बीच में हमारी बहन जी ने नाराजगी के कारण हमें निलंबित भी करो तो, लेकिन हमने कोनो पार्टी ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि हम अपनी सिद्धांतों की राजनीति करत हैं। और सिद्धांतों से समझौता हमने जीवन में कबहू करे नहीं ना, उनने हम करबो सोचते हैं, उनने कबहू कर हैं, क्योंकि जीवन में धन दौलत गाड़ी बंगला सब मिल जाए, लेकिन सिद्धांत नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा देला तो बहुत हैं आदमों के, लेकिन हमारे पास सिद्धांत हैं, विचार हैं, न्याय है, नीति है और दया है। और पथरिया विधानसभा के लाने कोनों के लाने कछु नहीं चाहने, उन्हें सिर्फ इतो चाहने कि हमारे अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहो, हमारे छोटे छोटे काम करो। और ई के लाने हमने, आपको भी जानकारी है, बुंदेलखंड की जनता बैठी, सागर दूर नहीं है, दमोह से पास में सागर है। सबको मालूम है कि जब गरीबों की बात, किसानों की बात और मजलूमों की बात आउट है तो हम के पीछे कुछ नहीं देखत। बहुत से कर्मचारी हमसे नाराज हैं, बहुत से। आज कर्मचारियों पहले से टिकट बुक हो गई है, टिकट हो गई है, तो कर्मचारियों भड़काओ जा रहा हो, लेकिन हम सामने जनता बैठी है, कहा भैया हारो तुम ही बताओ, जनता के हित में कर्मचारी अधिकारी से कहा हम लड़ नहीं सकत। बताओ, जनता के बात करवे कि जनता के प्रति क्या हम कोई से कोई को डांट नहीं सकत।
हम ऐसा तो आए नहीं कि कोई की नौकरी पे हमने आ चाहूँ, हम कर्मचारियों से लड़े, अधिकारियों से लड़े, लेकिन हमने कभी कोई की रोजी रोटी पे आँच नहीं आऊँ दी। हमने कोई की रोजी रोटी नहीं छीनी। हाँ, डांटो जरूर है, लड़े जरूर हैं, जो हमसे जो जैसो भी हमसे बनो हैं डांट तो। अब चाहे को कह लेवे कि हाँ बुंदेलखंड की भाषा में गाली गुल्ला करी हैं और कर हैं, इकी हमें कोनो परवाह नहीं ना। कैसे कि हम अपने लाने नहीं लड़ रहे, हम जनता को लड़ रहे। जो को आज जनता से चाहे सचिव हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आरआई हो, आज आप लोग बताओ भैया रहो, अगर अपनी पंचायतों के 3 लोग सुधर जाएं तो कोई की जरूरत है? पहलो सचिव, दूसरो पटवारी, तीसरे तहसीलदार। बताओ है कोई को जरूरत? कोई की जरूरत नहीं है, सब काम हो जाए। ये 3 लोगों को सुधरवे की जरूरत है, लेकिन वे 3 लोग भी क्या करें? आज सच्चाई से वाकिफ सारी जनता है। अगर कर्मचारी सुधर भी जाए तो उसमें बड़े कर्मचारी हो पैसा खाने। अब बेकत के हम तो ले ही रहे सो हाथ का है भड़ा में भाई, 10 हमें बड़े अधिकारी होंगे ना तो 15 कमा ले में सो 5 हम धरें, जा स्थिति है। लेकिन सच्चाई जा है कि हमारी विधानसभा में भैया रो इतनी खाऊखोरी नहीं चलत। कैसे सब हो पता है, आम आदमी बता कह देत कर्मचारियों से कि जो काम कर देना हम रामबाई हो फोन लगा रहे। कर्मचारी एक बात जरूर बोलत कि उते फोन ने लगा, बताओ हम तुम्हारा काम कर दें, और आप भी वाकिफ हो इस चीज से। सो भैया जो आए स्वतंत्र भारत ने हम को के दबे आए, उनने को के दबे रह सकत, जनता के दबे हैं और जनता के प्रति लड़ा हैं। तो जा हमारी सच्चाई है और ही के पीछे हम करें। बहुत जोरदार आपने बात करी, लेकिन अब आप बुंदेली बौछार के मंच पे हो, सो एक आध अगर बुंदेली गीत आप इतने पूरे कई सारे आपके वीडियो वायरल हो, सो आज जनता के सामने खुले मंच पे एक बुंदेली गीत तो आज हुई है। भजन गीत भजन बुंदेली की आप एक से एक आपके वीडियो वायरल होते हैं गाते, एक हो जाए भजन आज। यही पैसे हैं, गा के हैं सही, गा दो आप, बस बजा दें। देखो भैया रो, हमें भजन को शौक है जब आज सत्य है, हमें नाचबे को भी शौक है जा भी सत्य है। और इनमें चाहे कोई बुराई करे चाहे अच्छाई कहवे, क्योंकि जो हमारे शौक हैं, जो हमें अच्छो लगा वो तो हम कर हैं। और एक ही परवाह हमने कबू नहीं करी कि कोका के है, दुनिया हो जो कने सो कंदे, हमारे दिल में हमें का अच्छो लग रहा हम वो करत हैं। बस इत तो है कि हमारी वजह से कोई की हानि न होवे, हम बेकाम नहीं करत। और जो सत्य है हम वही गाना गा रहे हैं आपके बीच में। बिना सुमेरे से राम मिलत नहीं, मिलत नहीं यारी जोरत नहीं। बिना सुमेरे से राम मिलत नहीं, मिलत नहीं यारी जोरत नहीं। बाँचे से किस्मत बचत नहीं, बिना सुमेरे से राम में मिलत नहीं, मिलत नहीं यारी जोरत नहीं, बिना सुमेरे से राम में मिलत नहीं। कोयला होए साबाई कोई खोद, कोयला होए साबाई कोई खोद, बांधे सा
बांधे समुंदर बांधत नैया मिला सुमेरे सरा में मिलत नैया मिलत नैया रे जोरत नैया मिला सुमेरे सरा में मिलत नैया। मेरे सरा में मिलत नैया मिलत नैया री जोरत नैया मिला तो मेरे सरा में मिलत नैया मिलत नैया जोरत नैया। भैया रो जा बात सत्य कि दुनिया में बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलत और बिना करें रोटी नहीं मिलत, चाहे कुछ भी हो जाए। सचिन भैया के मंच लोगों से बोले हैं नाते सभी आप लोगों के बीच में हैं, तो भाई बात चल रही थी शादी ब्याह को लेके, तो सबसे एक ही निवेदन करत के देखो जीवन में जीवन साथी की जरूरत तो सबको है और सबको जीवन साथी मिलने भी चाहिए, लेकिन आज महिलाओं से भी क्या वो है और पुरुषों से भी क्या वो है कि आप लोग महिला जो शादी ब्याह करके लाउत हैं, तो जो जिसके साथ शादी होत है वो तो समर्पित रहता ही है अपनी पत्नी को, लेकिन उनके परिवार के भी अगर उस लड़का की पत्नी को अपनी बिटिया जैसो रख ले में तो कबों कोनो विवाद नहीं हो सकत। और जो लड़कियां है वो लड़की जो अपना परिवार छोड़ के आते है उसे भी ये बात समझने चाहिए कि जैसे माता पिता हमारे हैं वैसे ही माता पिता लड़का के भी हमारे माता पिता हैं। और भैया हरो मोहल्ला पड़ोस में रिश्तेदारों में सबसे लड़ जरूर लियो, लेकिन बिछड़ियो न को से अलग न हुईयो, लड़ लियो लेकिन कछु भी हो जाए बोल वो चाल वो तुरंत कर लियो, क्योंकि लड़ वो दैयो बिछड़ वो न दैयो। इतनों सबसे आपसे निवेदन है, आप सब ने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय कांसी राम, जय भीम। हेलो, मैं सचिन भैया से निवेदन करता हूं, हमारे बीच में आदरणीय विधायिका महोदया जी की उपस्थिति है, उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान करें, अभिवादन करें, अभिनंदन करें। और उन्होंने अपना अमूल्य समय हम सबके लिए दिया, बुंदेली धरोहर के लिए दिया, इस बुंदेली बौछार के 5 वर्ष पूरे होने पर इस समागम में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।